चीज़ आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जाति के नाम पे जो है उत्पीड़ना होती है, जाति के नाम पे जो हाथरस होता है, जाति के नाम पे जो मर्ड के अंदर हमारे समाज के लोगों के SC ST OBC के समाज के लोगों के घर जलाए जाते हैं, अखनूर के अंदर हमारे लोगों के घर तोड़े जाते हैं, मटका छूने पे जो है हमारे बच्चों को जो मारा जाता है, तब कितने लोग जो सड़कों पे SC ST OBC के लोगों के साथ जो खड़े होते हैं। जी ऑलरेडी जो है 50% जो आरक्षण इनको मिला हुआ है। 10% EWS आरक्षण किसको मिल रहा है? EWS आरक्षण किसको मिल रहा है? ALC आरक्षण किसको मिल रहा है? RB आरक्षण किसको मिल रहा है? क्या उनसे निकले हुए बच्चे जो डॉक्टर, इंजीनियर है, वकील बन रहे हैं, क्या वो नालायक नहीं है? जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर 8% रिजर्वेशन सिर्फ दलित समाज के लोगों को है, 10% है ST समाज के लोगों को है, और 10 साल के लिए जो है रिजर्वेशन जो रखी गई थी, ऐसा कोई भी 10 साल के लिए प्रोविजन कोई रिजर्वेशन का नहीं रखा गया था। वो एक पूना तख्त का समझौता था। मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से इन सब लोगों को समझाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक मुद्दा गरमाया हुआ है। स्वर्ण जाति के कई संगठन ये दावा कर रहे हैं कि उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, जातिगत आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, आरक्षण गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं? आज़ाद समाज पार्टी के JKUT के प्रधान एडवोकेट रजत रमित हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। रजत, मुझे बताइए कि ये माहौल जो जम्मू में बना हुआ है, कभी राजपूत करनी सेना, कभी युवा राजपूत सभा, कभी देहाती ब्राह्मण सभा, ये सब की ओर से एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है कि जातिगत आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए और जो आरक्षण है वो गरीबी के आधार पर होना चाहिए। तो आपके पहले भी कुछ स्टेटमेंट जारी हुए हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए संसार जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो रिजर्वेशन है, जो रिजर्वेशन का जो मूल तंत्र जो था, जो फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें इसलिए प्रोविजन रखा गया था रिजर्वेशन का कि द पीपल्स हु वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट एंड द पीपल्स हु वर सोशली बैकवर्ड पीपल्स, those peoples were given the reservation. Reservation is not an economic eradication program. ये ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जिसमें हमें गरीबी खत्म करना कोई आंदोलन नहीं है। रिजर्वेशन दिया ही इसका जो जिसका मूल तंत्र जो था संविधान के अंदर, इस मूल तंत्र पे जो है प्रोविजन जो है रिजर्वेशन का रखा गया था कि द पीपल्स जिनको जाति के नाम पे जिनकी उत्पीड़ना होती थी और जो सदियों से जो है सोशली डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे, उन लोगों को जो है रिजर्वेशन जो है दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। वो अब दूसरे ओर के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, स्वर्ण जाति के लोग, उनके ग्रुप ये कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए आरक्षण जो है उसे लागू किया गया था कि सब लोग जब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब काफ़ी समय हो गया है, आरक्षण को ख़त्म नहीं किया गया है। ख़त्म कर देना चाहिए या फिर गरीबी के आधार पर लागू करना चाहिए? देखिए संसार जी, सबसे पहले तो मैं, जो लोग ये बात कहते हैं कि जो आरक्षण जो है कुछ समय के लिए, ये खाली वही लोग नहीं है जिन लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है, जो लोग थोड़े शायद पढ़ाई में थोड़े वीक है, कमज़ोर है, उन लोगों को वो लोग ये चीज़ कहते हैं कि जो फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे, उन्होंने जो ये आरक्षण था कुछ चंद सालों के लिए, 10 साल, ये इस तरीके के एक फॉल्स प्रोपेगेंडा जो है चलाया जाता है मार्केट के अंदर कि जो रिजर्वेशन जो है खाली 10 साल के लिए इसके लिए प्रोविजन रखा गया था। ऐसा कोई भी जो है, ऐसी कोई भी जो है बात जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर जो लिखी नहीं गई है, और इस तरीके का कोई भी प्रोविजन जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं रखा था। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा था, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था उसको हर 10 साल के बाद जो है बढ़ाया जाएगा। अदरवाइज जो रिजर्वेशन चाहे वो जॉब्स में रिजर्वेशन हो, चाहे वो एजुकेशन में रिजर्वेशन हो, उस पर कोई बात नहीं थी। उसमें जो रिजर्वेशन जो थी टिल एंड तक जो है रिजर्वेशन जो है रखी गई थी। इस तरीके की जो बात कहना, मैं पूरी तरीके से उस बात को निकारता हूँ। ऐसा कोई भी प्रोविजन जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें नहीं रखी थी। आपने ये कहा कि वो शायद मानसिक तौर पर या फिर एजुकेशन में कमज़ोर रहे होंगे जो ये बात कह रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आरक्षण लेने वाले जो है उनकी वजह से नुकसान हो रहा है। वो जब कोई डॉक्टर बनते हैं या किसी भी खित्ते में जाते हैं तो उसका नुकसान होता है। तो आप कह रहे हैं कि वो उन एजुकेशन में कमज़ोर है? देखिए संसार जी, कॉन्स्टिट्यूशन को आए हुए जस्ट अभी 75 साल हुए हैं। 75 साल ही हुए हैं
जिन लोगों को SC ST OBC के लोगों को जो आरक्षण मिला है, 75 साल से अगर हम पीछे जाएं तो देश की हालात क्या थी, पूरा देश जो था, पूरा हमारा जो अखंड भारत था, किस तरीके की जो है गुर्बत में, किस तरीके की चीजों में जो है, जबकि तब 75 साल से पहले जो आरक्षण नहीं था तो तब देश के हालात क्या थे, क्या तब जो है हमारा सिस्टम के बहुत बढ़िया था। और आज जब जो है SC ST OBC के लोगों को जो है कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जो इसके अंदर प्रोविजन रखे गए, उन लोगों के लिए कुछ प्रोविजन दिए गए, तो आज अब कुछ लोग, चंद लोग जो ये कहते हैं कि वो लोग जो कुछ ऐसे लोग इनकम्पिटेंट लोग जो हैं इस तरीके से जो है पोस्टों पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब 75 साल से पहले सारे लोग 3000 साल तक इनकम्पिटेंट लोग थे, जो पोस्टें जो कोई किसी पोजीशन, जो राजबाड़े थे, जो बहुत बड़े राजा थे, जो रहते थे, जिस तरीके से वो अपने राज्य को चलाते थे, तो सब इनकम्पिटेंट लोग थे, क्योंकि रिजर्वेशन तब तो था नहीं। SC ST OBC लोगों को तब तो स्कूल में जाने नहीं दिया जाता था। आप मानते हैं कि जातिवाद जब शुरू हुआ उसके बाद भारत के हालात खराब हो गए, जब से जातिवाद बनाया गया देश के अंदर, उसकी वजह से देश बर्बाद हुआ, ये कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली जो हमारा देश था एक सोने की चिड़िया था, भारत देश जो है सोने की चिड़िया था। यहाँ के जितने भी SC ST OBC के लोग जो है यहाँ के एक्चुअली मूल निवासी हैं। ये देश हमारा है, इस देश के लिए हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है। ये लोग जो बाहर से आर्यंस लोग जो यहाँ पे आए और हमारे देश को जो है एक सोने की चिड़िया को जो इन्होंने एक पाक चीज को, एक अच्छे सोने की चिड़िया वाले देश को जो इन्होंने एक ऐसे कास्ट सिस्टम से जो है टोटली इस देश को ना खत्म कर दिया, टोटली जो है डिमोलिश कर दिया। अब आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं या फिर जो कुछ इंटरव्यूज़ हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अब वो रोड पर उतरेंगे, एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसमें वो सीधे तौर पर ये कहेंगे या तो आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए या फिर सबको जो है वो बांट दिया जाए। जिन लोगों के पास अब ज़मीनें नहीं हैं, चाहे वो स्वर्ण जाति के हैं, वो भी गरीब हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न उनको जो भी हक देता है वो जो मर्जी करें, उनको कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है, ये भारत का संविधान है। अगर उन्हें सड़कों पे आना है सड़कों पे आए, लेकिन वो उनका फंडामेंटल राइट है सड़कों पे आना। लेकिन अगर तो SC ST OBC के लोगों के आरक्षण के साथ इतना सी भी छेड़खानी की तो यहाँ का 70% जिनकी पॉपुलेशन है वो लोग चुप नहीं रहेंगे। अगर सरकार ऐसे लोगों को, ऐसे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजर्वेशन जो कि फंडामेंटल राइट और इस तरीके की इजाज़त अगर रिजर्वेशन को ख़त्म करने की परमिशन जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे देती है, तो हम लोग भी जो SC ST OBC के लोग भी जो चुप नहीं रहेंगे। हम भी जो है बड़े लेवल पे पूरे जम्मू में ही नहीं पूरे देश के अंदर जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे। लगता है आपको कि आरक्षण ख़त्म किया जा सकता है या फिर आरक्षण को गरीबी के आधार पर जो है वो लागू किया जा सकता है? हो सकता है ऐसा? हसन साहब जी, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो ये आरक्षण जिस तरीके से कुछ लोग जो 10% पॉपुलेशन के लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण जो है कास्ट बेसिस जो आरक्षण जो है ख़त्म होना चाहिए, जाति के नाम पे जो आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। तो मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जाति के नाम पे जो है उत्पीड़ना होती है, जाति के नाम पे जो हाथरस होता है, जाति के नाम पे जो मर के अंदर हमारे समाज के लोगों के SC ST OBC के समाज के लोगों के घर जलाए जाते हैं, अखनूर के अंदर हमारे लोगों के घर तोड़े जाते हैं, मटका छूने पे जो है हमारे बच्चों को जो मारा जाता है, तब कितने लोग जो सड़कों पे SC ST OBC के लोगों के साथ जो खड़े होते हैं। जब हक की आवाज जो है SC ST OBC के लोग अपने लोगों के इंसाफ की आवाज के लिए सड़कों पे होते हैं, चाहे वो चंद्रशेखर की मृत्यु हो, चाहे जितने भी जो है हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो, कितने लोग जो है SC ST OBC के लोग जब डिमांड कर रहे होते हैं इंसाफ की, तो कितने लोग जो है उनके साथ कंधे से कंधे मिला के जो है सड़कों पे खड़े होते हैं। तब कोई लोग जो है हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं, और जब तब वो लोग हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं, तो अब जब बात ये आती है कि रिजर्वेशन की बात आती है, तो तब उन लोगों को रिजर्वेशन के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है। आज भी जो है हमारे देश के अंदर 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए, आज भी जो है जाति के नाम पे जो उत्पीड़ना जो है बढ़ती ही जा रही है। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उस वक्त जो उन्होंने प्रोविजन रखे थे कि जो रिजर्वेशन जो है उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों को बड़े सालों से जो है बहुत सारे सालों से जो है वंचित रखा गया राइट्स के लिए। लेकिन आज अगर हम उस देश की अपने देश के हालात देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो सिचुएशन तब थी हमारे देश की, आज भी जो है जाति के नाम पे उत्पीड़ना जो है अभी भी हो रही है, जाति के नाम पे जो है भेदभाव होता है, बैकलॉग हमारी पूरी खाली है। तो किस तरीके से जो है रिजर्वेशन जो है कास्ट के बेसिस पे ना होते हुए इकोनॉमिक के बेसिस पे होना चाहिए, जबकि
की प्रोविजन ही जो है रिजर्वेशन का इसलिए इस कंसेप्ट पे लाया गया था कि जो जिनके साथ जो सोशली बैकवर्ड पीपल्स और कास्ट बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन होती है, इस वजह से रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया गया था। तो इस अपनी रिजर्वेशन छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अगर जाति के नाम पे आज भी जो है हम लोग जाति के नाम पे जो है चीजें करें, मंदिर जाने पे हमारे लोगों को अगर रोका जाए, हमारे लोगों के साथ जाति के नाम पे उत्पीड़ना होती है, हमारे लोगों के साथ जाति के नाम पे जो है अगर कहीं शादियां हो जाती हैं तो हमारे बच्चों को घर जलाए जाते हैं, तो आज जो जातिवाद किस स्तर पे, क्या जातिवाद खत्म हुआ है? अगर जातिवाद खत्म नहीं हुआ है तो आरक्षण क्यों खत्म हो? आरक्षण क्यों खत्म? जिस दिन जातिवाद खत्म होगा आरक्षण हम खुद छोड़ देंगे। हमें आरक्षण चाहिए नहीं, लेकिन सबसे पहले जातिवाद खत्म किया जाए, वो मानसिकता खत्म की जाए। आज भी ये लोग अगर हमारी रिजर्वेशन के खिलाफ है, ये क्या कह रहे हैं कि इनकम्पिटेंट लोग 60% वाले लोग जो है नालायक जो है डॉक्टर बन जाते हैं, पायलट बन जाते हैं, इस वजह से जो है हॉस्पिटल में मौतें होती हैं, इस वजह से हॉस्पिटल में मौतें होती है, और इस वजह से जो है एरोप्लेन जो है क्रैश होते हैं, क्योंकि इनका तर्क है कि नालायक लोग जो वहां पे पहुंच जाते हैं। तो आरक्षण लेके ये नालायक नहीं हो जाएंगे? ये भी तो आरक्षण ही मांग रहे हैं। ऑलरेडी जो है संसार जी, ऑलरेडी जो है 50% जो है आरक्षण इनको मिला हुआ है। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण किसको मिल रहा है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण किसको मिल रहा है? एएलसी आरक्षण किसको मिल रहा है? आरबी आरक्षण किसको मिल रहा है? क्या उनसे निकले हुए बच्चे जो डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बन रहे हैं, क्या वो नालायक नहीं है? पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम है जिनकी रिप्रेजेंटेशन ही आप जाके आइडेंटिफाई कीजिए। आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आप जाके आइडेंटिफाई कीजिए कि कितने यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स हैं दलित समाज के, SC ST OBC के लोग, कितने यहाँ पे पुलिस अफसर्स हैं, कितने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जबकि हमारी रिप्रेजेंटेशन अभी जो है बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर है हमारी रिप्रेजेंटेशन। मैं कहता हूं कि कराइए आप जाति के नाम पे क्या कहते हैं, जनगणना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम खुद बोलेंगे कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर हमारे राजपूत भाइयों की, हमारे ब्राह्मण भाइयों की, हमारे गुप्ता भाइयों की, हमारे जनरल कैटेगरी के जितने लोगों की संख्या अगर SC ST OBC के लोगों से ज्यादा हो जाएगी, हम आरक्षण देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई चीज इसमें परहेज नहीं है। लेकिन जिसकी जितनी संख्या उसकी उतने हिस्सेदार। लेकिन होता क्या है, जिनकी संख्या जस्ट जो है 5 या 10% है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 1 करोड़ 10 लाख पॉपुलेशन है, जिसमें से 80 लाख जो है पॉपुलेशन जो है मुस्लिम समाज की है। उसके बाद जो पॉपुलेशन जो है दलित समाज के लोगों की 20 लाख पॉपुलेशन है, ST समाज के लोगों की 20 लाख पॉपुलेशन है, 20 या 25 लाख पॉपुलेशन है, और OBC बाकी जो OBC बस्ती पॉपुलेशन जो है ज्यादा कितनी 5 या 6 लाख पॉपुलेशन जनरल कैटेगरी के हिंदू SC ST OBC के लोगों को छोड़ा जाए तो 10% पॉपुलेशन जो है जनरल कास्ट वालों की, 5 लाख पॉपुलेशन हद करके उनकी बनती है, तो 5 लाख की पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन देनी है, दे दीजिए। लेकिन जाति के नाम पे, जाति के कास्ट बेसिस सेंसस पर सबसे पहले हो जाए, और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और एक और चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐड करना चाहता हूं कि जिस तरीके का ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि 10 साल के लिए जो है रिजर्वेशन जो रखी गई थी, ऐसा कोई भी 10 साल के लिए प्रोविजन कोई रिजर्वेशन का नहीं रखा गया था। वो एक पूना पैक्ट का समझौता था। मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से इन सब लोगों को समझाना चाहता हूं, पूना पैक्ट का एक समझौता हुआ था जो गांधी के बीच में और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट का समझौता हुआ था। रो के बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पूना पैक्ट पे साइन किए थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि दलित समाज के लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, लेकिन गांधी जी अनशन पे बैठ गए और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को जो है उन्होंने खून के आंसू रुलाए और मजबूर होकर बाबा साहब अम्बेडकर को जो है पूना पैक्ट साइन करना पड़े। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये चीज कहना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी के लोग और भीम आर्मी के लोग आज ये डिमांड करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो रखा जाए। जो बाबा साहब अम्बेडकर जिसकी डिमांड करते थे, आज हम भी उसकी डिमांड करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो। हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए ही नहीं। आज आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन ले लो, हमें वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए नहीं। जिस रिजर्वेशन से चमचे पैदा होते हैं वो रिजर्वेशन हम लोगों को नहीं चाहिए। लेकिन जो जॉब्स में रिजर्वेशन थी, जो नौकरियों में रिजर्वेशन थी, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन थी, वो कास्ट के बेसिस पे इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज भी जो है जाति के नाम पे उत्पीड़न होती है। आज यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे आप चले जाओ, आज भी हमारे समाज के लोगों को मंदिर जाने नहीं दिया जाता। आज भी उनके लिए लाइनें लग कुओं में जब पानी भरने जाते हैं तो उनको जो है वहां पे पानी के नाम पे, जाति के नाम पे उत्पीड़न। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर जाति के नाम पे मेरे नॉलेज के अंदर कम से कम 100 केस जो रजिस्टर्ड हो गया है। तो फिर आज जब जाति के नाम पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं है तो जाति के नाम पे जो है रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जाति खत्म कीजिए, रिजर्वेशन हम खुद दे देंगे आपको, हमें चाहिए नहीं ऐसी रिजर्वेशन। फिर बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ एडवोकेट रजत रमीत थे, आजाद समाज पार्टी के JKUT के प्रधान हैं,
उनका ये कहना है कि जाति को ख़त्म कर दीजिए, आरक्षण खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, या फिर जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये उन्होंने कहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि जब तक जातिवाद ख़त्म नहीं होगा आरक्षण कैसे ख़त्म हो सकता है। 93% लोगों में से कितने लोग हैं जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, अभी भी जिनके हालात खस्ता हैं, अभी भी जिन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही हो। सरकारी स्कूलों का आंकड़े उठाइए, सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, किस समाज के बच्चे 10वीं के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहे, 10वीं से पहले ही वो फेल हो जाते हैं और वो 8वीं तक पास करने में असमर्थ रहते हैं। इस सारी चीज़ों को देखने के बाद आप सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि देश के प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं कि देश की 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त में राशन दे रहा हूं, यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश किस कगार पर है, देश के हालात क्या हैं, देश क्या वाकई में तरक्की कर रहा है। क्या SC ST OBC समाज इतनी तरक्की कर गया है कि उसके 80% लोगों को आज 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आरक्षण एक अलग चीज़ है, आरक्षण के मुद्दे के आड़ में क्या करने का प्रयास किया जा रहा है, इसे आप सोचिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिर में इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है। आप देखते, हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।